पहली बार ऋतिक रोशन का अपनी बहन सुनैना रोशन और उनके मुस्लिम बॉयफ्रेंड पर बयान सामने आया है। ऋतिक ने कहा कि उनकी पूरी जिंदगी में कभी धर्म को लेकर परिवार में कोई बातें नहीं हुई हैं, कोई मसला था ही नहीं। आपको बताते चले कि ऋतिक रोशन की बहन सुनैना रोशन ने अपने परिवार पर संगीन आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था वो एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती है, लेकिन उनके घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ है। इस पर ऋतिक ने हिंदुस्तान टाइम्स को बयान दिया। इंटरव्यू में ऋतिक से पूछा गया कि क्या उन्हें और उनके परिवार को सुनैना के मुस्लिम लड़के को डेट करने से दिक्कत है। इस पर ऋतिक ने कहा, ये मेरा और मेरे परिवार का निजी और बेहद संवेदनशील मुद्दा है। दीदी की जो हालत है उसमें मेरा कुछ भी बोलना सही नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है कि इस वक्त मेरा परिवार कई मसलों से जूझ रहा है। जहाँ तक मुस्लिम होने वाली बात है, धर्म मेरे परिवार में कोई मसला है ही नहीं, न ही मेरी पूरी जिंदगी में कभी इस पर चर्चा की गई या इस बात को महत्व दिया गया। सुनैना ने अपने परिवार के खिलाफ कई बातें कही है। सुनैना रोशन ने अपने ही परिवार पर लगाया है गंभीर आरोप। सुनैना ने अपने पिता राकेश रोशन और पूरे परिवार पर मारपीट का आरोप लगाया है। सुनैना के साथ हुए अत्याचार पर रोशनी डाली कंगना रनौत की बहन रंगोली चांडेल ने ट्विटर पर। रंगोली ने ट्वीट कर बताया कि ऋतिक की बहन सुनैना एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती है और उनके परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। इस संबंध से नाराज परिवार सुनैना के साथ मारपीट भी करता है। ऋतिक रोशन की फैमिली सुनैना को टॉर्चर कर रही है और सुनैना इस मामले में कंगना से मदद मांग रही है। पिछले हफ्ते एक महिला पुलिसकर्मी ने उन्हें थप्पड़ मारा। उनके पिता ने भी उन्हें मारा और उनका भाई उन्हें बंद करके रखना चाहते हैं। रंगोली ने आगे लिखा, मुझे डर है कि उनका खतरनाक परिवार उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। हमने इस बात को सार्वजनिक इसलिए किया है क्योंकि सुनैना हमेशा कंगना को कॉल कर रोती रहती है। कंगना को नहीं पता कि वो उनकी मदद कैसे करे, इसलिए उन्होंने सुनैना का नंबर ब्लॉक कर दिया है। लेकिन हम उनकी सेफ्टी के लिए चिंतित है। मुझे उम्मीद है इससे रोशन फैमिली को डर लगेगा और वो अपनी हरकतें रोक देंगे। सुनैना ने इस पर रिएक्शन दे दिया। उन्होंने रंगोली के कही बातों को 100% सच बताया। एक वेबसाइट से हुई बातचीत में सुनैना ने बताया कि वो हमेशा की तरह ही नरक में रहने जैसा जीवन जी रही है। सुनैना का कहना है कि कंगना की बहन रंगोली द्वारा किए गए सभी ट्वीट पड़े हैं और यही सच्चाई है। इस सच्चाई के सामने आने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो खुद चाहती थी कि उनका ये सच सबके सामने आए। उन्हें अपनी बुरी हालत के बारे में रंगोली के द्वारा ट्वीट किए जाने पर कोई भी ऐतराज नहीं है। सुनैना रोशन ने दिल्ली में रहने वाले एक मुस्लिम युवक के साथ अपने लव अफेयर पर भी अपनी बात रखी है। एक इंटरव्यू में सुनैना कहती है, पिछले साल मुझे एक मुस्लिम लड़के से प्यार हुआ। हम फेसबुक पर मिले। मैंने उनका नंबर लिया लेकिन अपने फोन में सेव नहीं किया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर वालों को इस बारे में पता चले। मेरे पिता ने इसे लेकर मुझे थप्पड़ मारते हुए कहा है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो एक आतंकवादी है, जो कि रुहैल नहीं है। अगर वो एक आतंकवादी होता तो वो मीडिया में काम करते हुए आजाद कैसे घूम रहा होता है। वो एक पत्रकार है और उनका नाम रुहैल अमीन है। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरा परिवार हमारे रिश्ते को स्वीकार करे। मैं इस वक्त उनसे शादी करने के बारे में नहीं जानती, लेकिन मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन वो उसे स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि वो एक मुस्लिम युवक है। यस, रुहैल अमीन जो सुनैना रोशन के मुस्लिम बॉयफ्रेंड है, उन्हें इस पूरे घटना के बारे में पूछा गया और इसी दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहा, इस घटना ने एक बार फिर से आज के उदारवादी वक्त में पहचान की राजनीति में कमजोर साबित हो चुके बिंदुओं को जाहिर कर दिया है, जिनके बारे में माना जाता है कि ये खत्म हो रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है किसी को चरमपंथी बताना क्योंकि वो किसी विशिष्ट धर्म से आता है। ये बहुत अपमानजनक है और इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। हमारा संपर्क टूट गया था और फिर हम सोशल मीडिया के माध्यम से वापस मिले। उन्होंने हमारी दोस्ती को स्वीकार नहीं किया। मुझे ये भी पता चला कि उनके माता पिता ने हमारी दोस्ती सामने आने के बाद उसके आसपास एक सुरक्षा घेरा लगा दिया और जब उसने मुझे ये बताया तो मेरा पहला रिएक्शन तो अविश्वास और दूसरा एक लंबी हंसी का था। किसी की पहचान के चलते उसे आतंकवादी कह देना अस्वीकार्य है। धर्म और निवास स्थान चरमपंथ को परिभाषित करने वाली चीजें नहीं है। सबसे जरूरी ये है कि हमें इग्नोर एंड व्यू पॉइंट्स के खिलाफ होना होगा। वो अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करना चाहती है और चाहती है कि उसका परिवार इस बात का सपोर्ट करे। This is unfortunate. Labeling someone extremist just because he or she belongs to a certain religion is simply outrageous and needs to be condemned in strongest words.
Religions and geographies should not become the cornerstones of defining extremism. We need to move beyond that mindset. Most importantly, we need to stand up against ignorant viewpoints. Whoever has them, they did not approve of our friendship. I also got to know that her parents put a security ring around her post our friendship. And when she told me about it, my first reaction was of disbelief and later a good laugh. She wants to restart her life on a positive note and wants her family to support her decisions. आपने ऋतिक के साइड की स्टोरी सुनी। सुनैना और उनके बॉयफ्रेंड ने भी अपना पक्ष रखा। ऋतिक कहते हैं कि उनकी फैमिली को धर्म से कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये है कि कौन है सच्चा और कौन झूठा है। आपको क्या लगता है? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन Facebook, Instagram and YouTube.